बरसात की एक ठंडी शाम थी। आकाश में बिजली चमक रही थी और तेज हवाएं पुराने पेड़ों की शाखाओं को हिला रही थीं। गांव के किनारे बने पुराने हवेली में अर्जुन और उसका दोस्त विवेक खड़े थे। दोनों को हवेली की छत से एक पुराना कागज मिला था, जिस पर धुंधला सा नक्शा बना हुआ था। नक्शे के आधे हिस्से पर नदी, जंगल और पहाड़ी दिखाई देती थी, लेकिन बीच में से एक बड़ा टुकड़ा फटा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने जानबूझकर इसे अधूरा कर दिया हो। अर्जुन ने उत्साहित होकर कहा, देखो विवेक, ये कोई खजाने का नक्शा लगता है, लेकिन ये अधूरा क्यों है? विवेक ने डरते डरते जवाब दिया, शायद इसी वजह से इसे हवेली में छुपाया गया होगा। जो हिस्सा गायब है वही सबसे जरूरी है। दोनों ने तय किया कि वे नक्शे का पीछा करेंगे। नक्शे के पहले हिस्से में दिखाया गया जंगल गांव से ज्यादा दूर नहीं था। रात गहराते ही वे टॉर्च लेकर निकल पड़े। जंगल में सन्नाटा था, बस झींगुरों की आवाज और कभी कभार उल्लू की हूंट सुनाई देती थी। कुछ देर चलते ही उन्हें एक पुराना कुआं मिला, बिल्कुल उसी जगह पर जहां नक्शे पर निशान बना था, लेकिन वहां कोई सुराग नहीं था। अचानक कुएं की दीवार पर उभरे हुए पत्थरों के बीच एक छोटा सा कागज फंसा दिखा। अर्जुन ने उसे खींचा। वह वही गायब टुकड़ा था जो नक्शे को पूरा कर रहा था। अब पूरा नक्शा देखकर उनकी आंखें चमक उठीं, क्योंकि अंत में काले पहाड़ की गुफा का जिक्र था। सुबह होते ही वे गुफा की ओर बढ़े। रास्ता बेहद कठिन था। पत्थरों पर काई जमी हुई थी और हवा में अजीब सी गंध थी। गुफा के भीतर अंधेरा था। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, टॉर्च की रोशनी में पुरानी दीवारों पर बने चित्र दिखने लगे। योद्धाओं की आकृतियां, तलवारें और एक रहस्यमयी प्रतीक। आखिरकार उन्हें एक लोहे का संदूक मिला, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने उसे छूना चाहा, गुफा की दीवार से गूंजती हुई भारी आवाज आई, जो सच की तलाश करेगा उसे बलिदान देना होगा। विवेक घबरा गया। अर्जुन, ये जगह शापित लग रही है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन अर्जुन ने साहस दिखाया और संदूक खोला। अंदर सोना चांदी नहीं, बल्कि एक डायरी रखी थी। डायरी पढ़कर दोनों सन्न रह गए। उसमें लिखा था, ये नक्शा खजाने का नहीं, बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों के गुप्त रास्तों का नक्शा है। इसे अधूरा इसलिए छोड़ा गया ताकि अंग्रेजों को पूरा सुराग कभी न मिले। अर्जुन ने धीरे से कहा, इसका मतलब हम खजाने के पीछे नहीं, बल्कि इतिहास के एक भूले हुए राज के पीछे भाग रहे थे। दोनों ने तय किया कि वे इस नक्शे और डायरी को गांव के संग्रहालय में देंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि उनके पूर्वजों ने आजादी के लिए कैसे संघर्ष किया। अधूरा नक्शा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि अतीत और वर्तमान को जोड़ने वाला पुल था। उसने अर्जुन और विवेक को यह सिखाया कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि इतिहास और बलिदान की कहानियां हैं।